तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, दोनों भी धर्मों का, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हर धर्म का अपना एक महत्व है। हर धर्म का जो है अपना एक विचार होता है। हर धर्म की एक परंपरा होती है। हमें बहुत खुशी है कि एक तरफ मुसलमान भाई रमज़ान का व्रत जो है, रमज़ान का रोज़ा 1 महीना रखा, और उसी के साथ आखिरी छोर पर आते आते हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ अपना व्रत रख रहे हैं। 9 दिन की नवरात्रि उनके लिए आ गई है। ये भी एक पावन पर्व है, पावन त्यौहार है। रामनवमी इसी वजह इस चैत्र में जो है हमारा हिंदू धर्म का जो है नया वर्ष भी शुरू होता है। इसके लिए भी हम सभी लोगों को जो है हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ देना चाहते हैं। और ये हिंदुस्तान, भारत हमारा जो है ये त्योहारों का संगम है। यहाँ एक दूसरे का हमेशा कोई ना कोई त्यौहार पड़ा रहता है, और ये त्यौहार इसलिए पड़ रहा है कि एक दूसरे का सहयोग करके लोग एक दूसरे से मिल करके रहें। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो सत्ता की मलाई खाने के लिए जो है आपस में जहर घोल रहे हैं, एक दूसरे को बांट रहे हैं। आज हमारे भारत में जिस तरीके से जो है कहीं ना कहीं छुटभइये नेता जो है, छुटभइये गुंडे सर उठा करके चल रहे हैं, समाज को गंदा कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, तो ये सरकार की कमी है। किसी इस तरीके से जो है हर बार घटनाएं घटित हो रही हैं, और सरकार जो है आंख मूंदे पड़ी हुई है। उनका बुलडोजर जो है सिर्फ एक वर्ग मुसलमानों के ऊपर चलता है, अन्य वर्गों के ऊपर उनका बुलडोजर क्यों नहीं चलता भाई? अगर यही मुसलमान होते तो अब तक जो है उनके ऊपर जो है बुलडोजर चल जाता। तो ये बुलडोजर की राजनीति क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए है? अच्छा, ये जो मुसलमान की बात आप आज कर दिए, तो एक सवाल आपसे है कि अगर पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही रहें तो क्या फिर इस तरह की फिर राजनीति होगी? ऐसा हमारा भारत है ही नहीं है कि कोई एक वर्ग यहाँ पर रहेगा। ये वर्गों का संगम है। यहाँ हर अनेक वर्ग के लोग रहेंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ सिर्फ हिंदू ही रहेगा, कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ सिर्फ मुसलमान रहेगा, कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ सिर्फ दलित रहेगा, कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर सिर्फ सिख रहेगा। ये हमारा संगम है। हम सब मिलकर के भाई भाई हैं। हम इसी ज़मीन पर पैदा हुए हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। तो इस ज़मीन पर जब हम पैदा हुए हैं तो ये ज़मीन सबकी है, ना कि किसी एक की ज़मीन है। तो ये सही बात है, अद्वैता साहब ने ये सही कहा कि ये हिंदुस्तान है। यहाँ जितने धर्म हैं, जितनी जातियाँ हैं, जितने रंग हैं, सब रंगों का अपना अलग महत्व है और सबकी अपनी खूबियाँ होती हैं। लेकिन अब ये सवाल ये आता है कि आज के दिन जैसे जो नमाज अदा करते हैं, फिर क्या क्या सिस्टम होता है, ये थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, हमारे मज़हब में जो है रमज़ान का महीना जो है, रोज़े का महीना, ये बहुत पवित्र माना गया है कि इसी महीने में जो है हमारी सबसे पवित्र किताब जो है कुरान शरीफ वो नाजिल हुई, वो